टॉपिक है हमारे पास, कहता है डिफाइन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ऑब्टेन कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो सबसे पहले वो कहना चाहते हैं कि आप बताइए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है। तो अगर मैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की डेफिनेशन की बात करूँ तो यहाँ लिखा है मैंने, दी फिनोमिना ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसमें हमें कुछ वर्ड समझने पड़ेंगे, जैसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है कोहेरेंट सोर्स। तो कोहेरेंट सोर्स क्या होता है बच्चे? ऐसी लाइट, मतलब ऐसी लाइट जिसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होगा, अब वो उनका जो फेस डिफरेंस होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा, एक जैसा है रहेगा। क्लियर है? अच्छा, तो मैं इसको और सिंपल भाषा में बताना चाहूँगा। देखो, इंटरफेस जो है वो दो तरह का होता है, एक कंस्ट्रक्टिव होता है, एक डिस्ट्रक्टिव होता है। तो इसको बाय एनिमेशन हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ टॉपिक को। देखो, जैसे मेरे पास ये टॉपिक है अपने पास, आप ये देखना चाहोगे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव केस समझाता हूँ। ये मेरे पास देखो, एक y1 ऊपर वेव है, एक नीचे वेव है। यहाँ मैं आपको रिटर्न ऐसे दिखाऊं, मतलब एक वेव ऊपर जा रही है, एक वेव नीचे जा रही है। पहली में डिस्ट्रक्टिव जहाँ लिखा है इसको देखिए आप, और ये सीधी हो जा रही है, मतलब एक ऊपर एक नीचे, एक दूसरे कैंसिल कर दे रही है तो सीधी हो जा रही है। नीचे की बात करें, आप ध्यान से देख पाओ, मैं इसको जूम करके दिखाऊं तुम्हें। देखो यहाँ दो वेव है, कितनी वेव है? देखो दो वेव है, दोनों ऊपर हैं एक साथ और दोनों नीचे एक साथ हैं। जब ऐसा होगा तो मैच कर जाएगी, और जिनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है यहाँ देखोगे आप, वो बढ़ जाएगा। यहाँ ग्राफ देखो कितना ऊंचा हो गया है, और ऊपर डिस्ट्रक्टिव का ग्राफ देखो सीधा लीनियर टाइप का दिख रहा है कुछ आपको, ये डिस्ट्रक्टिव में होता है। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ इस अकॉर्डिंग। चलो देखो मैं कैसे समझाता हूँ आपको। जो वहां पे मैंने कहा, अभी बताया आपको, मैंने कहा अगर एक वेव ऐसे है, ठीक है ना? अच्छा, दूसरी वेव मान लो आपके पास इसका उल्टा चल रही है ऐसे। क्लियर है? अगर ये ऊपर है तो ये कहाँ है? नीचे है। अगर ये नीचे है तो यहाँ क्या है? ऊपर है। तो ये वाला ऊपर, ये वाला नीचे, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसे बनेगा। क्लियर है? ये किसका हो गया? डिस्ट्रक्टिव का। किसका हो गया ये ग्राफ? डिस्ट्रक्टिव का। डिस्ट्रक्टिव, ठीक है बच्चे? चलो क्लियर हो गया, ये बात नहीं आपको समझ में आई? अच्छा, दूसरा बच्चा आपके पास क्या है? कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा? अगर एक ऐसा है तो इसका जो दूसरा वाला बनाऊंगा वो भी ऐसा ही बनाऊंगा, ठीक है ना? चलो ये मैच करेंगी। जब इसका बनने वाला है, एक मिनट लिसन, नीचे वाला ग्राफ ये देखो, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, मैच करेगा। तो जिसका रिजल्टेंट बनेगा वो एम्पलीट्यूड ऐसे ऊंचा हो जाएगा काफ़ी, ठीक है ना? ऐसे हो जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्टिव का केस रहा आपके पास। चलो अब हम आते हैं डेरिवेशन की तरफ। तो तुम्हारे पास दो ग्राफ है, मतलब दो वेव है। एक वेव का एम्पलीट्यूड ए मान लेते हैं, एक वेव का एम्पलीट्यूड बी मान लेते हैं, ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है, मान लो दो दो मतलब कि दो वेव हैं इसके अंदर, तो तभी तो हम बता पाएंगे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। तो एक वेव का जो इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, y1 वेव इक्वेशन होती है बच्चे, इसका इक्वेशन लिख रहा हूँ a साइन ओमेगा टी, ये वेव इक्वेशन होती है, ठीक है? y2 दूसरी वेव का इक्वेशन लिख रहा हूँ, उसका एम्पलीट्यूड कुछ और होगा, b साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई क्या है? इनके बीच का फेस डिफरेंस। जैसे एक ग्राफ आपके पास ऐसा है, मान लो दूसरा आपके पास ऐसा है, इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा? फेस डिफरेंस होगा। मतलब दो वेव होंगे, दो वेव के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं फेस डिफरेंस। ये फाई क्या यहाँ पे? फेस डिफरेंस। चलो ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अगर दो वेव हैं, दो वेव अगर मिलती हैं, तो मतलब दो वेव का आपको उस पर अप्लाई करना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें क्या होता है, वेव जो रिजल्टेंट वेव होता है, दोनों वेव को क्या करेंगे हम लोग? प्लस कर देंगे। y1 और y2 को क्या कर देंगे हम? प्लस कर देंगे। तो जब इसको प्लस करोगे तो ए y1 की वैल्यू क्या है? ये रहे आपके पास, ये क्या है? a साइन ओमेगा टी। y2 की वैल्यू आपके पास ये रही, क्या है ये? b साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इतनी सी बात थी। चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान सुनना। देखो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, साइन ए प्लस बी। देखो जब भी साइन ए प्लस बी होगा तो क्या फॉर्मूला बनता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट इज योर फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे यही अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने ये वाई लिखा है, ये मैंने स्टेटमेंट ऐसे लिख लेनी है, ये वाली देखो, ए साइन ओमेगा टी, ठीक है ना? अच्छा, ये बी को मैं बाहर निकाल लेता हूँ और अंदर लगाता हूँ फॉर्मूला। फॉर्मूला मैंने कौन सा लगाया?
साइन ए प्लस बी है ना, तो मैंने क्या किया, जब साइन ए प्लस बी होता है तो मैं बोला साइन ए, ठीक है, और कोस बी, खत्म। अब मैं बोला कॉस ए तो ओमेगा टी को माना हुआ है ना, और साइन बी, खत्म। ये आपके पास था फॉर्मूला। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? चलो ठीक है। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करके ओपन कर देता हूँ ब्रैकेट को। देखो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस क्या बनेगा, b साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस क्या बनेगा अपने पास, b कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो गई है? चलो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान सुनना। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान सुनना। जो ये y है, क्लियर है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये देखो a साइन ओमेगा टी आपको दिख रहा है यहाँ पे, a साइन ओमेगा टी छोड़ो आप ये देखो साइन ओमेगा टी यहाँ दिख रहा है। पहले कितना समझ में आया? अच्छा, फिर तुम्हें यहाँ भी a साइन ओमेगा टी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इसको कॉमन निकाल लो। जब आपने साइन ओमेगा टी कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा, कल a बच गया, चलो ये a लिख दिया। यहाँ क्या बच गया, b बच गया, ठीक है, और ये क्या बच गया, कॉस फाई बच गया, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। और यहाँ तो अपने पास है ये क्या, b कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ये भी बात आपको क्लियर हो गई है? चलो हम मैं क्या कहता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देता हूँ। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या है, 1। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, हम बात करते हैं। मैं यहाँ पे एक बात कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ वैल्यू, जो a प्लस बी कॉस फाई आप देख पा रहे हो कहाँ पे, ये देखो, ये चीज़ यहाँ देख पा रहे हो आप ना, इसको आज से इसको हम लोग क्या लिखते हैं, रिजल्ट आर कॉस थीटा लिख के चलेंगे, थीटा, ठीक है ना, आर कॉस थीटा लिख के चलते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है? चलो ठीक है, इसको आप क्या लिख के चलोगे, आर कॉस थीटा। इसको इक्वेशन में क्या मान के चल रहे हैं हम लोग, 2 मान के चल रहे हैं। अब जो बचा है मेरे पास, यहाँ ध्यान सुनना, मैं कहा ये जो बी है और ये साइन फाई है, ये जो बी है ये साइन फाई है, आगे पीछे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यहीं लिख दूँ तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा, कन्फ्यूज़न ही खत्म कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ये बी है, ये साइन फाई लिख देता हूँ पहले, क्योंकि मल्टीप्लाई ना सारा, और ये कॉस ओमेगा टी लिख देता हूँ। तो बी साइन फाई जो है, इसको सिम्बलाइज कर रहा हूँ मैं आज के लिए आपके बाद, बी साइन फाई। इसको मैं क्या लिखूँगा, अब इसको लिखूँगा आर साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 3, खत्म। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान सुनना, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान सुनना, 2 और 3 को स्क्वायर कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 को एंड इक्वेशन 3 को, ठीक है ना। क्या करूँगा, इनका मैं स्क्वायर करूँगा, स्क्वायर करके क्या करूँगा, देन ऐड करूँगा, ठीक है ना। सुनो, सेकेंड एंड थर्ड ये रही, ये क्या है, a प्लस बी कॉस फाई, इसका मैंने कर दिया स्क्वायर, और इधर वाला भी बी साइन फाई स्क्वायर। अब इधर वाला देखो, आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का भी क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया। बात समझ में आई होगी इतनी, ठीक है ना। अच्छा, जब इतनी बात समझ में आई आपको, तो मैं तुम्हें एक चीज़ और बताऊंगा, एक मिनट। तब मैंने क्या करना है, ध्यान सुनना, ये क्या अपने पास, एक मिनट, एक क्वेश्चन को यहाँ से हटाता हूँ, नीचे रखता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने बोला ए स्क्वायर प्लस, ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे, देखो ए प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर लग जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, खत्म। अच्छा, ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, यहाँ देखो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। अच्छा, अभी सुनो ध्यान से, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आर स्क्वायर को कॉमन निकाल रहा हूँ। जब मैंने यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा,
और इसकी वैल्यू होती है 1। जब इसकी वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे क्या बन गया, आर स्क्वायर बन गया। यहाँ की बात क्लियर है। अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ भी मैं कुछ यही करूँगा, ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट जो है इसको मैं आगे लिखना चाहूँगा। ध्यान सुनो कैसे, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, इसको मैं आगे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये लिख रहा हूँ 2ab कॉस फाई, खत्म। अभी बी स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ, बी स्क्वायर क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कॉमन निकाल रहा हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई ब्रैकेट बंद प्लस 2ab कॉस फाई। अब ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाई क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। नहीं पता, मैं यहाँ बताया हुआ है मैंने, देखो ये कोस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई क्या होता है, ये 1 के बराबर होता है। चलिए सर, तो ये 1 बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 1 बन गया, प्लस 2ab कॉस फाई इसको तो क्या बन गया हमारे पास फॉर्मूला, आर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। चलो, तो अगर स्क्वायर हटाऊं तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, रूट में चला जाएगा, ये ऐसे करके ये रूट में चला गया, क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई, खत्म। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई है बच्चे, इतनी बात सभी को क्लियर हो गई ना। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं टॉपिक को आगे लेकर। इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। इंटेंसिटी क्या होती है, अमाउंट, मात्रा, ठीक है। रिजल्टेंट वेव, जब दो वेव आपके पास थी, एक वेव ये वाली थी, है ना, दो वेव थी आपके पास ना। अब दोनों वेव जब मिक्स होती हैं उनकी इंटेंसिटी क्या होती है, ठीक है, वो बताना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई आर इक्वल टू के आर का स्क्वायर। और जो आर स्क्वायर की वैल्यू थी, देखो ये आर स्क्वायर यहाँ पे रहा, ये देखो आप, आर स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है, इसकी वैल्यू ये वाली रही। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है ना। चलो, तो मैं क्या करूँगा, ये आई आर इक्वल टू के आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा के लाता हूँ, ये आर स्क्वायर की ही वैल्यू है आपके पास, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कैसे लेके आऊँ मैं इसको, आर स्क्वायर की वैल्यू वहाँ से ले आया। तो ये मेरे पास क्या है, आर स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू ले आया। ये भी क्लियर हो गया आपके पास। अच्छा, अब यहाँ देखना मुझे यहाँ से क्या चीज़ निकालनी है बच्चे। अभी सुनो, मैंने यहाँ पे क्या देखा, जो आई आर है वो ए स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है। तो मैंने क्या बोला, ऑल्सो जो आई आर है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर के सामने दिख रहा है। और मैंने बोला जो आई आर है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल तो मुझे किसके दिख रहा है, इसको बी के, बी स्क्वायर के दिख रहा है। इतनी बात सभी को क्लियर है। चलो, जब इतनी बात क्लियर है तो कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात तो नहीं है। इसको यहाँ लिख रहा हूँ और मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, आई आर साइन हटाता हूँ तो क्या लगाता हूँ, कांस्टेंट ए स्क्वायर आई आर, क्या है यहाँ पे के बी का स्क्वायर, खत्म। अब ध्यान सुनोगे, अब ध्यान सुनोगे, आई आर देखना बच्चे, आई आर, अच्छा आई आर जब ए का स्क्वायर है ना पे, तब तो सिंपल आई ए कहलाएगा। यहाँ पे मैं बात करता हूँ, देखो अगर आई आर ए के स्क्वायर के है तो अगर ए होगा तो वो क्या होगा, रूट आई आर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है सभी को। हाँ जी, जब इतनी बात आपको क्लियर है तो ये बात समझ में आ जाएगी। देखो ध्यान से, आई आर यहाँ रूट बनाता हूँ सिंपल, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, आई ए प्लस आई बी प्लस 2। देखो बी स्क्वायर तो आई, मतलब कि अगर यहाँ पे ना, एक मिनट करता हूँ, यहाँ आर लिख दिया मैंने गलती से। अच्छा, यहाँ समझ, वो तो रिजल्टेंट था ना, यहाँ पे ए लिख देता हूँ, ए ही होता है बच्चे यहाँ पे, ठीक है, बी। चलो अब सुनो ध्यान से, तो आई बी स्क्वायर क्या है, आई ए स्क्वायर के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ ए स्क्वायर था तो आई ए लिख दिया, बी स्क्वायर था तो आई बी लिख दिया। अगर ए होगा तो रूट ए लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पे, रूट ए लिखूंगा। चलो अब समझ में आया होगा, रूट आई ए, और बी के लिए क्या लिखूंगा, रूट आई बी, और ये अपने पास क्या है, कॉस फाई। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है। चलो,
तो ये क्वेश्चन मेरे पास क्या बन गई यहाँ पे, थर्ड बन गई है। अगर 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 ये रूट नहीं आएगा यहाँ पे, सुनो, क्योंकि यहाँ रूट नहीं था, रूट इसमें आएगा, ठीक है। ये बन गया मेरे पास आई आर की फॉर्मूला। अब मुझे यहां से क्या निकालना है बच्चे, ये फॉर्मूला मेरे पास है, ये फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, देखो, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बनता है, जब cos फाइव की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और cos फाइव की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर है। देखो मैंने यहाँ लिखा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बनता है, व्हेन एम्पलीट्यूड एंड इंस्टेंटिव रिजल्टेंट वेव इज मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड इसका और इंटेंसिटी क्या होगा रिजल्टेंट वेव का, मैक्सिमम। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है रिजल्टेंट वेव का। cos फाइव पे डिपेंड करता है, cos फाइव की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और cos फाइव की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, तो बच्चा बोला सर इफ cos फाइव मैक्सिमम होगा तो आई मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है इसकी, +1, ठीक है। अच्छा, अब बच्चा बोलता है फाइव जो एंगल है नहीं फाइव, ये कब 1 आती है, तो वो 1 कब कब आती है, एक तो cos 0 डिग्री पे आती है, और एक 2 पाई पे आती है, और किस पे आती है, 4 पाई पे आती है, ठीक है। तो ये समझ में आपको आया होगा। अच्छा, प्लस माइनस में भी आती है, ठीक है ना। अच्छा, ये आती हैं, उसके बाद सो ऑन। सर एक जनरल फॉर्मूला दे दो हमें याद रहे, तो मैं फाइव का एक जनरल फॉर्मूला देता हूँ जिसपे आपका मैक्सिमम वैल्यू आएगा, +-m 2 पाई। क्लियर है। देखो कितने का डिफरेंस के बीच, 2 पाई का डिफरेंस है ना, देखो यहाँ 0, यहाँ 2 पाई, और यहाँ 2 पाई, यहाँ 4 पाई, कितने 2 पाई का डिफरेंस रहेगा हमेशा, ठीक है ना, मैक्सिमम में जब कंस्ट्रक्टिव बनेगा। तो आपने बोला सर यहाँ पे जो m की वैल्यू है वेयर m क्या होगा, 0 होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, सो ऑन। यहाँ पे अगर 0 पुट करोगे 2 पाई, मतलब 0 आ जाएगा, 1 पुट करोगे 2 पाई आ जाएगा, यहाँ 3 पुट करोगे तो 6 पाई आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो 4 पाई आ जाएगा, ठीक है। यही कंडीशन आएगी मैक्सिमम की। अच्छा, पाथ डिफरेंस भी अगर निकालना आया तो पाथ डिफरेंस का जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास यहाँ पे +-m लैम्डा, m की वैल्यू 0, 1, 2, 3 जो मर्जी पुट करो, आपके पास पाथ डिफरेंस आ जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। दूसरी तरफ हम बात करेंगे कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब आपका रिजल्टेंट वेव मिनिमम हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो एम्पलीट्यूड एंड हेंस इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव क्या हो जाएगा बच्चे, आपके पास मिनिमम हो जाएगा। और मिनिमम कब होगा, कॉस की मिनिमम वैल्यू कितनी थी, -1 होती है, और -1 कब आता है, +- पाई पे आता है, 3 पाई पे आता है, 5 पाई पे आता है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, फाइव मतलब यहाँ पे क्या है, फेज डिफरेंस मतलब एंगल है, तो m क्या है, m +1/2 2 पाई, दैट इज व फॉर्मूला ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। इन एंगल पे आएगा, मतलब m की वैल्यू 0, 1, 2, 3 पुट करोगे, और पाथ डिफरेंस का जो फॉर्मूला होगा वो डेल्टा x +-m +1/2 लैम्डा, m की वैल्यू आपको पता है एज इट इज ये वाली लिखोगे,